कृषि डिमांड साइड मैनेजमेंट के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यशाला का आयोजन। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आर्ट्स क्लासेस रंजू चौधरी, मोनी मैम, MA BEd टेक क्वालिफाइड, एड्रेस चांद कुइया। सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस एंड कॉमर्स। 11-12 IE BA MA क्लासेस प्लस मैथ्स, रीजनिंग, क्वेट प्रिपरेशन। एक्स्ट्रा क्लासेस सामान्य ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, पौराणिक तथा धार्मिक ज्ञान, सभी महापुरुषों वीरांगना की आत्मकथा, ऑडियो और वीडियो द्वारा सभी विषयों का ज्ञान। ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर निःशुल्क अध्ययन, शर्त 90% उपस्थिति। जीवन की सभी परीक्षाओं का पूर्ण ज्ञान, छात्रों में पात्रता लाना ही मेरा लक्ष्य है। फोन नंबर 6206-059-365। कृषि के क्षेत्र में नए तकनीकी के साथ ऊर्जा को दक्ष तरीके से उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा की ओर से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत झारखंड की राज्य अभिहित संस्था द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनबाद सांसद प्रतिनिधि घनश्याम ग्रोवर, बलियापुर पश्चिमी पंचायत के मुखिया विजय गोराई, जरेडा के सीनियर काउंसलर प्रभाकर एवं कृषि विज्ञान केंद्र के निदेशक ललित कुमार दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यशाला में बलियापुर प्रखंड के 50 से ज्यादा महिला एवं पुरुषों ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यशाला के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया गया। साथ ही साथ किसानों द्वारा कृषि कार्य करने में आवश्यक उपकरणों तथा घरेलू जीवन में प्रयोग होने वाले उपकरणों में ऊर्जा बचत के विषय में भी जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, कृषकों द्वारा क्षमता विकास हेतु सुनियोजित तरीके से किस तरह से ऊर्जा का संरक्षण किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई। स्टार भारत 24 न्यूज के लिए बलियापुर से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आज कृषि विज्ञान केंद्र में जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के बारे में कार्यशाला आयोजित की गई थी। मुख्य रूप से लोगों को कृषक को समझाना था। कार्यशाला उन लोगों के लिए थी कि किस तरह हम जल का संरक्षण करें, किस तरह ऊर्जा का संरक्षण करें। आज ऊर्जा का खपत बहुत बढ़ता जा रहा है, किस तरह नई तकनीक से हम ऊर्जा का उपयोग करें। सौर ऊर्जा भी है इसमें, सभी तरह का, जैसे आज इलेक्ट्रिक वाहन आ रही है, सब तरह के वाहन आ रही है, कि जिस तरह से हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कर सकें, उसी कार्यशाला पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। कार्यशाला के लिए रांची से प्रभाकर जी आए हुए हैं, वो पूरी तरह से इस कार्यशाला को संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा से लोगों को समझा रहे हैं इस विषय में। निश्चित रूप से सरकार द्वारा बीच सब्सिडी द्वारा बहुत चीज उपकरण का उपलब्ध कराया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत चीज सामान उपलब्ध कराया जाता है, कुछ मुफ्त में, कुछ सब्सिडी मात्रा में मिलता है। सरकार जरूर कृषि पर ध्यान देती है और कृषि सम्मान निधि भी दे रही है। किसानों पर सरकार बहुत सोच रही है, किसानों को किस तरह लाभ मिले, किस तरह उनका पैदावार बढ़े, सब पर सरकार विचार कर रही है और इस पर भी विचार जरूर करेगी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जो आज का कार्यक्रम है उस मेन जो किसानों को कैसे आप आय को बढ़ा सकते हैं अपनी ऊर्जा को बचा के, चाहे वो आप जनरेटर यूज करते हैं, उसमें वो ईंधन बर्बाद करते हैं डीजल के रूप में, चाहे वो सबमर्सिबल करवाते हैं, उसका कैसे वहाँ पे वो बिजली की बचत कर सकते हैं और कैसे वो अपना इनकम को, आय को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए नहीं। अभी आप देखे होंगे सरकार की तरफ से PM कुसुम योजना चल रही है, जिसमें 96%, 66% राज्य सरकार और 30% आपके भारत सरकार उसका पूरा सब्सिडी दे रही है। मीन्स सिर्फ 4% जो है ना अपने लोगों को देना पड़ रहा है, किसान भाइयों को देना पड़ रहा है, जिसका आप अगर मान लीजिए 2 HP का आप पंप लगाते हैं, 2 HP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5,000 रुपये उनको सिर्फ सरकार को देना पड़ रहा है। और अगर 3 HP का ले रहे हैं तो 7,000 रुपये, और अगर 5 HP का लगाते हैं तो 10,000 रुपये उनको सिर्फ जमा करना पड़ता है। इतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अकेला झारखंड सरकार में है, जहाँ पे 66% झारखंड सरकार किसानों को फ़ायदा दे रही है।
मेरा नाम प्रभाकर कुमार झा है और मैं सीनियर काउंसलर सस्टेनेबिलिटी सर्विस में एज ए जडेजा में वर्किंग काम कर रहा हूँ। सबों को जोहार। किसान भाइयों को आज कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में जरेडा के तरफ से ऊर्जा संरक्षण का एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में लगभग 50 महिलाओं और पुरुष भाग लिए हैं और हम लोग आज ऊर्जा कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि विश्व की जनसंख्या का 16% आबादी भारत में रहती है और ये भारत पहले नंबर दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब ये विश्व में नंबर पहले स्थान पर हो गया जनसंख्या के मामले में। ये चीन से भी आगे बढ़ गया है और यहाँ पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो मात्र 1% है। जनसंख्या 16%, लेकिन ऊर्जा का स्रोत 1% है। और ऊर्जा में हमारा कोयला आता है, पेट्रोलियम पदार्थ है और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पादन हम लोग करते हैं, तो इसकी कैसे हम लोग बचत कर सकें, क्योंकि हमारा स्रोत सीमित है और जितने भी संसाधन हैं वो सीमित हैं और इनकी खपत जब एक बार हो जाती है तो दोबारा फिर वो ऊर्जा हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। दूसरी और भी वस्तु है, जब वो खपत होती है हम उसका संरक्षित करते हैं, लेकिन ऊर्जा जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता। तो हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसे हम ऊर्जा बचा सकें, ऊर्जा दे सकें, उनके लिए हम लोग उपयोग में ला सकें, तो ऊर्जा की खपत हम कम करें। बस यही हम लोगों का मेन आज का कहना है या कार्यशाला में बताना है, लोगों को जागरूक करना।